सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और कल जो बजट डे था, आई थिंक फिनोमिनल डे हमने देखा। मतलब इनिशियली द रिएक्शन टू द बजट वाज रियली गुड। और एक्चुअली बजट की पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बट कुछ न्यूज रिगार्डिंग अदानी ग्रुप आई एंड देन उसके बाद मार्केट पे एक अच्छा खासा फॉल हमने देखा। सो वो एक इंटरेस्टिंग डे था। बट अगर वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इस वीडियो की शुरुआत हमें करनी है तो फेडरल रिजर्व के रेट हाइक के डिसीजन को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 25 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.25% से पॉलिसी रेट्स बढ़ाए गए हैं। फेडरल रिजर्व ने ये बढ़ाए हैं। और जो रेंज है, मतलब इंटरेस्ट की रेंज उन्होंने रखी अब वो है 4.50% टू 4.75%। तो हमारे यहाँ इंडिया में जैसे रेपो रेट एक होता है, मतलब कोई परसेंटेज होता है 6% या फिर 6.4% समथिंग लाइक दैट। वहां पे वैसे नहीं होता, वहां पे रेंज बताते हैं वो 4.50% टू 4.75%। तो वो रेट हाइक फिर से एक बार हुई है। दो रेट हाइक का पेस जो है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो चुका है एंड होपफुली इसके बाद एक दो ही रेट हाइक हम देखेंगे। बट अभी भी फेडरल रिजर्व का कहना यही है, फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज स्टिल ऑन। एंड जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है दे आर नॉट गोइंग टू रेस्ट। दो उन्होंने बोला है कि इन्फ्लेशन का डाउनवर्ड ट्रेंड एक पॉजिटिव चीज है, जिसपे उनका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है। बट जो भी रेंज उन्होंने दी हुई है लेस देन 2% की ऑन इन्फ्लेशन साइड, वही रेंज वो अचीव करना चाहते हैं। ये उन्होंने अभी भी क्लियर रखा है वो अपना स्टैंड। वो एक ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कल बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। यूएस के मार्केट्स ने, जहां पे नैस्डैक इज अप बाय ऑलमोस्ट 2%, डाउ जोन्स इज ऑलमोस्ट फ्लैट एंड अराउंड 1% का ग्रोथ आई थिंक S&P 500 में वहां पे हमने देखा है। सो ब्रॉडर लेवल पे S&P 500 इज सजेस्टिंग अ गुड मूव, डाउ जोन्स इज स्टिल नॉट दैट अप, बट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो है वो काफी कम हो रहे हैं कल, और इसीलिए नैस्डैक वाज अप बाय 2%। ऑयल प्राइसेस के बारे में बात करेंगे तो $3 पर बैरल ऑयल प्राइसेस गिर गए। $83 पर बैरल तक ऑयल के प्राइसेस आ चुके हैं, थैंक्स टू द यूएस गवर्नमेंट डेटा, जहां पे उन्होंने बोला है अच्छा खासा फ्यूल स्टॉक उनके पास अब आ चुका है। एंड दैट्स व्हाई जो एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं ना, उनके हमेशा रखते हैं वो एक्स्ट्रा रिजर्व्स के, अगर कोई प्रॉब्लम आता है मार्केट में सो दे विल बी एबल टू सप्लाई दैट क्रूड। तो वो फिर से एक बार हायर लेवल पे जा चुके हैं। इट मीन्स कि उनको अब ज्यादा थोड़ी, मतलब जो अनसर्टेनिटी है वो थोड़ी सी कम लग रही है। दो जो पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन यूक्रेन रशिया आर स्टिल कंटिन्यूइंग, प्रेशर ऑन यूरोप इज स्टिल देयर, बट नेट नेट जिसको सबसे बड़ा गेन यहाँ पे हो रहा है यूएस है, एवरीबडी नोज दैट। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। कल का जो बजट था जिसमें फिस्कल डेफिसिट साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो काफी अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। 5.9% का ये टारगेट है फॉर FY24। ओवरऑल बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से की है। स्पेंडिंग अगर आप देखोगे 10 लाख करोड़ रुपीस का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग या फिर कैपेक्स गवर्नमेंट की तरफ से होने वाला है। लास्ट ईयर इट वाज एट 7.5 लाख करोड़ रुपीस, अब ये 10 लाख करोड़ रुपए पे जा चुका है। मतलब 33% की ये हाइक है। प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दे रहा है रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रहा है, तो वहां पे एक चीज को देखा जाएगा कि दिस पर्टिकुलर स्पेंडिंग शुड हैपन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर साइड ओनली। पैसे बांटने के लिए, यानी कि लोन वेवर ये वो मतलब वोट्स बटोरने के लिए ये पैसा नहीं यूज किया जाएगा। ये एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। सो फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट साइड आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज। मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर्स भी कल आए हैं और वो नंबर्स 3 मंथ के लो लेवल पे है। दो मैन्युफैक्चरिंग PMI फॉर Jan 2023 इज एट 55.4 विच इज क्वाइट हाई। 50 के ऊपर ये नंबर रहता है तो एक्सपांशन रहता है, बट लास्ट मंथ दैट नंबर वाज अबव 57, तो वहां से ये एक्चुअली गिरा है। सो 3 मंथ लो लेवल पे है। दो 55.4 is a very strong number from the PMI side, but still I think अगर fall हो रहा है तो I think it's we can see that कि this downward trend is negative, and plus जिस तरीके से थोड़ा सा consumption slow down नजर आ रहा है, जब मैं कुछ reasons आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तो वहां पे भी कुछ concerns मार्केट में लगते हैं, and that's how market reacts also. गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है फॉर FY24 इज एट 51,000 करोड़ रुपीज। जैसे ये टारगेट जो है ना, मुझे कभी कभी लगता है ये मिस होने के लिए हमेशा होता है। मतलब
लास्ट ईयर भी जो रखा था, जो है ऐसा लग रहा था कि LIC से काफी ज्यादा पैसा रेज कर सकते हैं, वो वैसा नहीं हो पाया। तो ये चैलेंजेस जो है ना, ये हमेशा गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट के रिलेटेड रहते हैं। प्लस मार्केट की सिचुएशन भी कैसे रहती है इस साल में, वो भी देखना जरूरी है। दो मतलब लास्ट ईयर वी हैव सीन दैट की गवर्नमेंट दो PSU बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहता है, बट इस साल के बजट में ऐसा कोई इंडिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। नॉर्मल इंडिकेशंस नहीं आते तो चीजें होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है उन्होंने वो बोल सकते हैं कि हमने तो ऑलरेडी वो डिसाइड किया हुआ है, इट्स ओनली अबाउट timing, and that's why they might have taken this 51,000 crore rupees of disinvestment target. Let's see how they achieve this particular target. अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी न्यूज है अदानी एंटरप्राइजेस के FPO की। अदानी एंटरप्राइजेस का FPO भले ही सक्सेसफुल रहा, बट अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो FPO को कॉल ऑफ कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को पैसे वापस किए जा रहे हैं। वैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो इसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, 0.12 टाइम्स ही रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन कंप्लीट हुआ था। बट जब उन्होंने ठान ली थी कि नहीं नहीं, हम तो FPO को सक्सेसफुल करवा के ही रहेंगे और वो हो जाएगा, आई थिंक HNIs हो या फिर अल्ट्रा HNIs हो या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो, वहां से पैसा आया था, अब वो पैसा वापस सबको दिया जा रहा है। सो from investors point of view, I think this is a positive news, where the stock was down by more than 30% yesterday और 35% तक वो डाउन जा चुका था। तो वहां पे देयर इज मतलब मोरल ड्यूटी अगर आप देखोगे कंपनी की, तो देयर इज नो लॉजिक of taking that particular money at such high prices when the stock is down by almost 30% from the previous close, and it's a good decision by the group जो उन्होंने IPO कॉल ऑफ करने का लिया है। अब देखते हैं क्या होता है आगे जाके। और अब अडानी ग्रुप जो है, अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है, जिस तरीके से उन स्टॉक्स में फॉल हमने देखा, तो उसका एक बहुत बड़ा कैस्केडिंग इम्पैक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे भी नजर आया। ऑलमोस्ट 2.5 से 3% से पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो इंडेक्स है वो नीचे गया था। जो बैंक्स ने अदानी ग्रुप के कंपनीज को लेंडिंग किया हुआ है, उन सारे का बैंक्स में अच्छा खासा प्रेशर हमने देखा। सो फ्रॉम 3% टू ऑलमोस्ट 6, 7, 8% तक वो स्टॉक्स गिरे थे। सो उसका एक टिपिकल मतलब इन बिटवीन जब वो स्टॉक्स बनी भी थे कि एसेट क्वालिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, जैसे हमने देखा था बैलेंस शीट काफी क्लीन हो गई है, तो वंस दीज काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज स्टार्ट्स कमिंग आउट, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक्स पे होगा ही होगा। आई एम नॉट सेइंग कि अरे बाप रे डिफॉल्ट होने वाला है अदानी ग्रुप की तरफ से एंड ऑल दोस थिंग्स, बट जो प्राइस राइज स्टॉक्स में हुई थी एंड डिसप्रोपोर्शनेटली हाई लेवल पे ये स्टॉक्स जा चुके थे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं रैशनैलिटी जो है वो फिर से एक बार वापस आती हुई दिख रही है। और रैशनैलिटी वापस आ रही है या फिर वापस आ रही है ऐसा लगता नहीं है। आई थिंक प्रेशर इज गोइंग टू कंटिन्यू ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रुप फॉर सम मोर टाइम, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ITC के बारे में बात करेंगे। ITC इट्स लाइफ टाइम हाई। वैसे देखा जाए तो कुछ सिलेक्टेड सेगमेंट्स ऑफ सिगरेट्स पे 16% से ड्यूटी बढ़ाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। सो इनिशियल रिएक्शन फ्रॉम द मार्केट जो था वो बहुत निगेटिव था। स्टॉक वाज डाउन बाय 6% तक वो नीचे जा चुका था, बट उसके बाद स्टॉक की डे लो से ऑलमोस्ट 11% तक स्टॉक प्राइस जो है ऊपर रही। लाइफ टाइम हाई लेवल पे ITC हिट हुआ है। अब ऐसा क्यों हो गया? तो जो सिगरेट सेगमेंट पे उन्होंने ड्यूटी बढ़ाई है, तो वहां पे प्राइसिंग पावर जो है ITC की काफी स्ट्रांग है, तो वो पास ऑन हो सकती है टू द कस्टमर्स, ऐसा मार्केट को लग रहा है। प्लस अदर देन दैट कोई और नेगेटिव न्यूज नहीं है ऑन द ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ सिगरेट्स पे, तो दैट्स व्हाई मार्केट्स रिएक्टेड पॉजिटिवली। प्लस एक चीज याद रखनी होगी, ITC को जो वैल्यूएशन किया जा रहा है, सो जो अपसाइड है वैल्यूएशन में, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ देयर FMCG बिजनेस एंड नॉट देयर सिगरेट बिजनेस और नॉन सिगरेट FMCG बिजनेस की वजह से। बस सिगरेट बिजनेस में मार्केट को इतना ही चाहिए कि भाई कोई निगेटिव न्यूज ना आए, ताकि उनके सिगरेट बिजनेस की वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर ना पड़े। बाकी मार्जिन्स को इंप्रूव करने के लिए आई थिंक कंपनी इज वर्किंग रियली हार्ड ऑन देयर FMCG बिजनेस। सो लेट्स सी, ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसका री रेटिंग हो चुका है। लास्ट ईयर इफ यू रिमेंबर वी ऑलवेज यूज्ड टू से कि कंपनी तो काफी अच्छी है, री रेटिंग इज रिक्वायर्ड इन द वैल्यूएशन। वो कब आएगा अभी डू नॉट नो, मतलब अभी आ गया तो हम ये नहीं बोलेंगे कि देखा हमने बोला था री रेटिंग आ गई, कभी भी आ सकती है लगा था, बट इतनी जल्दी री रेटिंग हो गया ITC की ये हमने सोचा नहीं था। तो जो इन्वेस्टर्स उसमें है ITC में, आई थिंक दे हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स के स्टॉक्स भी कल बहुत ज्यादा गिरे, 8 से 11-12% तक
स्टॉक्स गिरे, ऐसा क्या हो गया? सो आई थिंक कल भी हमने डिस्कस किया था। सो जिस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम की तरफ एक शिफ्ट गवर्नमेंट का पुश नजर आ रहा है, तो उसमें कोई डिडक्शंस नहीं होंगे। सो एटीसी रिलेटेड चक्कर अगर आप देखोगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाते थे ऑन इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स, और उसी तरीके से एक अच्छा खासा बल्क सेल होता था। दो एचडीएफसी लाइफ की जो सीईओ है, उन्होंने बोला है कि हमारे जो बॉटम लाइन और टॉप लाइन पे 5 to 10% का इम्पैक्ट हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। मुझे लगता है इम्पैक्ट कुड बी ऑन अ हायर साइड, बिकॉज देयर इज अनदर प्रोविजन बजट में जो आई है कि अगर आप एग्रीगेटेड 5 लाख के ऊपर प्रीमियम देते हो ऑन एंडोमेंट और मनी बैक रिलेटेड पॉलिसीज पे, जो यूलिप्स उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, सो अदर पॉलिसीज पे, तो वहां पे जो मेजर मार्जिन कंट्रीब्यूटर्स है इन कंपनीज के लिए, तो वो जो मैच्योरिटी के प्रोसीड्स होते थे, अगर 10 टाइम्स ज्यादा आप कवर लेते थे तो वो टैक्स फ्री पैसा आता था। तो अब वो बेनिफिट्स निकाल दिए गए कि भाई जो भी मैच्योरिटी पे होगा उस पर टैक्सेशन लगेगा, एंड दैट इज अ नेगेटिव न्यूज फॉर दीज कंपनीज। सो एक तो एटीसी का बल्क वाला बिग पोर्शन पे आपने इम्पैक्ट कर दिया इंश्योरेंस के लिए, और जो बड़ी पॉलिसीज है मार्जिन जहाँ पे कंपनीज के ज्यादा होते हैं, तो वो पॉलिसीज पे भी टैक्सेशन चेंज करके इम्पैक्ट किया गया है। सो लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स के लिए ये बहुत ही निगेटिव काइंड ऑफ बजट साबित हुआ है। लेट्स सी और ज्यादा और दिन जाएंगे तो उसको और ज्यादा एनालिसिस होगा, और ज्यादा नंबर सामने आ सकते हैं। अब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। Q3 के जो प्रॉफिट्स है वो मोर देन डबल हो चुके हैं। सो द प्रॉफिट नंबर इज एट 932 crore rupees, दो आउट ऑफ दिस 932 crore rupees देयर इज वन आइटम, एक्सेप्शनल आइटम 376 करोड़ का है। सो वो भी एक समझना होगा। सो उस वो भी एक इस प्रॉफिट को ऊपर लेके गया है। दो अगर मार्जिन की बात करते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन की, फ्रॉम 16% तो ऑलमोस्ट 19 to 20% तक मार्जिन फिर से एक बार ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के ऊपर आए हैं। तो ये जो नंबर्स पॉजिटिव आए हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के, दिस इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनल आइटम, बट ओवरऑल जो प्राइस हाइक कंपनी ने की थी, और जो रॉ मटेरियल कॉस्ट भी अब नीचे गए, इन्फ्लेशन नीचे गया है, वो WPI, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्जिन पे कंपनीज पे नजर आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इज वन कंपनी जो इवन आफ्टर प्राइस हाइक्स प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाई है। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में बात करेंगे। Q3 के जो नंबर्स है वो खराब आए। नेट प्रॉफिट इज डाउन बाय 40% एट 80 करोड़ रुपीस का ये नंबर रहा है। तो कहीं ना कहीं लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा था कि QSR स्पेंड्स पे लोगों का थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, एंड मे बी कंपटीशन भी बहुत बढ़ गई है, वो भी एक रीजन हो सकता है। जिस तरीके से कोविड रिलेटेड चीजें रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहे, तो बाकी रेस्टोरेंट्स आर आल्सो ओपनिंग अप, जो डायरेक्ट कंपटीशन QSR को हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई देयर इज अनदर थिंग कि यहाँ पे प्रेशर आ रहा है। इनका सेल बहुत ज्यादा ऑनलाइन होता था, पीपल वांट टू गो एंड डाइन आउट, सो वो भी एक इम्पैक्ट इनके बिजनेसेस पे हुआ है। सो ओवरऑल फॉर QSR सेगमेंट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली इट्स ऑन एन ऑनगोइंग ग्रोइंग पाथ, बट इन बिटवीन ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कंपनीज को। दैट्स हाउ दीज कंपनीज वर्क। M&M के टोटल सेल्स आर अप by 37% इन द मंथ ऑफ Jan 2023। 64,335 यूनिट सेल हुए हैं, थैंक्स टू देयर न्यू लॉन्चेस XUV700 हो या फिर आपकी स्कॉर्पियो N हो। सो आई थिंक दैट्स व्हाई नंबर्स काफी ऊपर है। अदरवाइज पैसेंजर व्हीकल की जो सेल्स ग्रोथ है इन Jan, दैट इज स्टेडी एट 17%, बट बहुत बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म यहाँ पे महिंद्रा ने किया है। टाटा मोटर्स इज एट 6% ग्रोथ, 12% ग्रोथ यहाँ पे मारुति सुजुकी की है। सो न्यू लॉन्चेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड ग्रोथ नंबर्स। तो एवरी ईयर दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट पाइपलाइन शुड बी रेडी, और उस प्रोडक्ट पाइपलाइन को प्रॉफिटेबल धीरे धीरे आने वाला समय बनाता है। बट न्यू लॉन्चेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पैसेंजर व्हीकल सेल्स, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और लास्ट न्यूज है रिगार्डिंग अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स के बारे में, एंड दैट वाज द न्यूज जिसकी वजह से कल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे। सो क्रेडिट स्विस की एक प्राइवेट बैंक जो है वो उन्होंने मार्जिन लोन्स देना अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स पे बंद किया है, ऐसा डिक्लेयर किया उन्होंने, एंड दैट्स व्हेन द मार्केट्स रिएक्टेड क्वाइट नेगेटिवली। सो आई थिंक जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। आई थिंक क्रेडिट स्विस ने ये रिपोर्ट निकालना ये थोड़ा सा मजाकिया लगता है मुझे। बाय द वे ये जो एफर्ट है ये
जानबूझ के किया जा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, बट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी लग रही है ओवर वैल्यूएशन की वहां पे, एंड दैट्स व्हाई दीस पीपल आर वॉशिंग देयर हैंड्स इन दिस बहती गंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो इन्वेस्टर.इन को विजिट कीजिए, और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियोज हो, स्टॉकोमीटर हो या फिर फंडोमीटर हो, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कुछ आपको क्वेरीज हैं या फिर कुछ अच्छी डिस्काउंट ऑफर्स आपको अगर ले रहे हैं तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल को भी कांटेक्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट.इन पे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे। रिपब्लिक की प्रोमो कोड अभी एक्टिव है, 55% का डिस्काउंट भी आपको वहां पे मिल रहा है। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।